हम आ चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट के सबसे लास्ट वीडियो की तरफ, जो कि है सेटिंग्स के ऊपर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सेटिंग्स क्या कर सकती है, हम सेटिंग्स में क्या क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हम एडिट या अपडेट कर सकते हैं, तो सारा कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं सेटिंग से। तो सेटिंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपने ईआरपी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी कंपनी डिटेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी डिटेल्स, करेंसीज, टैक्स रेट, पेमेंट टाइप्स और इनवॉइस सेटिंग्स, फाइनेंशियल ईयर, ड्रॉप डाउन वैल्यूज़, उसका सर्विस टास्क, व्हीकल सर्विस, डॉक्यूमेंट मैपिंग, ये सारे वैल्यूज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट या अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई पेमेंट टाइप में नई टाइप ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे हम इन्हें सेट करेंगे, कैसे नई वैल्यूज़ ऐड करेंगे, और जिससे पूरा हमारा जो सिस्टम है हमारे बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनीज की। तो यहाँ पर कंपनी की ये सारी वैल्यूज़ वो हैं जो आपने हमें प्रोवाइड की थी अकाउंट क्रिएशन के टाइम, और जो हमने आपके अकाउंट में एंटर की थी। तो देख सकते हैं आपने कंपनी नेम प्रोवाइड किया होगा, जो कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल हमारा एनशाइन ट्रांसपोर्ट है, हमने यहाँ पर एनशाइन ट्रांसपोर्ट किया। आप एड्रेस डाला है आपने, यहाँ पर फ़ोन नंबर मिलेगा आपको, ईमेल मिलेगा, आप किस करेंसी में आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई डिफ़ॉल्ट वेयरहाउस है उसका डेटा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हर अपना डिफ़ॉल्ट कस्टमर मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई नया कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक परमानेंट डिफ़ॉल्ट कस्टमर मिले, आप ये चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस डिफ़ॉल्ट कस्टमर को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अडानी सीमेंट हमने एंटर किया है, तो अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं बिलिंग के टाइम तो आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, वरना आप इसे डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको राउंड ऑफ नहीं चाहिए। और कितने नंबर तक, डिजिट तक आपको राउंड ऑफ चाहिए यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिज़नेस का क्या टाइप है, मेनली हम ट्रांसपोर्ट में ही वर्क करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट ही रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप किस डेट फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेबसाइट अगर है, जीएसटी, पैन नंबर, एलयूटी नंबर, आईईसी नंबर, एफएसएसएआई नंबर, उसके बाद सीआईएन नंबर, ये सारा कुछ आप अपने कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप सिंपली सेटिंग्स में आके, कंपनीज़ में आके यहाँ पर अपडेट करके सिंपली यहाँ पर सेव कर देंगे, तो यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है करेंसीज़। यहाँ पर आप करेंसी लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस इंडिया में ही चल रहा है, तो हमने सिंपली यहाँ पर करेंसी इंडियन डाल के रखी है। अगर मान लीजिए आपकी कोई नई ब्रांच है जो दूसरी कंट्री में आपने ओपन की है, तो सिंपली आप यहाँ पर ऐड बटन पे जाएंगे, करेंसी नेम डालेंगे, उसके बाद करेंसी का सिंबल डालेंगे, सिंपली आप यहाँ पर सेव करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। तो ये करेंसी लिस्ट था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैक्स रेट्स के ऊपर। हमारे यहाँ कुछ प्री डिफ़ॉल्ट हमने टैक्स रेट एंटर करके रखे हैं, जो कि जीएसटी 0, जीएसटी 2, जीएसटी 5, जीएसटी 9, ये हमने प्री डिफ़ॉल्ट हमने सेट करके रखे हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग्स में आकर आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना है, आपको टैक्स नेम डालना है, कौन सा टैक्स नेम रखना चाहते हैं, उसके बाद क्या रेट है उसका वो डाल के सिंपली आपको सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट टाइप की तरफ। तो पेमेंट टाइप, जैसे कि हम बहुत से पेमेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे कस्टमर पेमेंट हो गया, सप्लायर पेमेंट हो गया, एम्प्लॉय पेमेंट हो गया, तो हमने उस पेमेंट का मोड क्या रखा है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में जो हमें मोड्स मिलते हैं, जैसे कि कैश किया है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे। अगर आपको नया, जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग में पेटीएम नहीं है, आपको पेटीएम ऐड करना है, सिंपली यहाँ पर जाएंगे, नेम डालेंगे पेटीएम, आप किस बैंक से उस पेटीएम का अकाउंट जोड़ना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ कैनरा बैंक जोड़ेंगे, सिंपली सेव करेंगे, तो यहाँ पर वो आपको पेमेंट टाइप में ऐड हो चुका होगा। उसके बाद चलते हैं इनवॉइस लिस्ट में। यहाँ पर आप सारे इनवॉइस टाइप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे वाउचर टाइप हैं, तो यहाँ पर आप वो सारे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ से उसका स्टार्ट इंडेक्स चालू होगा, क्या प्रीफिक्स होगा, क्या सफिक्स होगा, या यहाँ से आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि आप वाउचर टाइप ओपनिंग बैलेंस रखा है आपने, तो वहाँ का स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, आप यहाँ पर सिंपली 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। प्रीफिक्स आप किस नाम से इसे प्रेफर करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ओ बी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, ये सिंपल हमने रखा है। सफिक्स अगर आपको कुछ रखना है तो वो रख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर सेव करेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी अपडेट हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे टॉप नेविगेशन बार में, यहाँ पर आप अभी एक्टिव है हमारा 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। अगर आप पिछले ईयर का डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कि कस्टमर में सारा डेटा पिछले ईयर का, सप्लायर में, कस्टमर इन्वॉइस में सारे जो पिछले साल हमने जो भी इन्वॉइसेस जनरेट किए हैं उनका डेटा देखना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को एक्टिव करेंगे आप
24-25 को यहाँ पे सेट एक्टिव करेंगे, आपका पेज रिफ्रेश होगा और आपको सारा पिछले ईयर का डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ डेटा डिलीट करना है किसी फाइनेंशियल ईयर का, सिंपली आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ की तरफ। जो भी आपने जितने भी मॉड्यूल में, कस्टमर्स में, सप्लायर्स में, एम्प्लॉयज़ में, बुकिंग्स में, जो भी आपने ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ देखी हैं, वो हमने हमारे हिसाब से, हमारी नीड्स के हिसाब से रख के रखी हैं। जैसे कि व्हीकल का क्या टाइप है, आप बुकिंग्स के टाइम कौन सा व्हीकल यूज़ करें, टैंकर, लॉरी और क्लोज्ड कंटेनर टाइप, वो सब यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। सिंपली आपको बस व्हीकल टाइप, जिस टाइप में आपको ऐड करना है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि व्हीकल में करना है व्हीकल, एम्प्लॉय टाइप में करना है तो एम्प्लॉय, सैलरी टाइप में करना है एम्प्लॉय सैलरी करेंगे। तो यहाँ पर ऐड बटन आएगा, देख सकते हैं व्हीकल टाइप में हमें नया कोई ऐड करना है, जैसे कि कार ऐड करना है तो सिंपली ऐड करेंगे। यहाँ नेम डालेंगे व्हीकल का किस टाइप का है, जैसे कि कार, उसे एक्टिव रखना है अभी, तो एक्टिव बटन को ऑन करेंगे, वरना इसे ऑफ करके सेव कर देंगे अगर बाद में ऐड करना है। तो यहाँ पर सेव हो चुका होगा। उसके बाद अगर कोई सर्विस टास्क ऐड करना है, मान लीजिए नए, जैसे कि हमारे पास अभी डिफ़ॉल्ट 4 टाइप हैं, एयर फ़िल्टर चेंज, ऑयल फ़िल्टर चेंज, एसी चेंज और इंजन ऑयल चेंज। अगर मान लीजिए आपको हर 6 मंथ में किसी गाड़ी का बॉडी वॉश चाहिए, आउटर बॉडी वॉश चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर जाके ऐड करेंगे। यहाँ पर सर्विस टास्क नेम डालेंगे, जैसे कि फुल बॉडी वॉश और आउटर बॉडी वॉश, उसे सेव करेंगे तो यहाँ पर सर्विस टास्क में वो सेव हो जाएगा और आपको रिफ्लेक्ट करेगा जब आप व्हीकल का मेंटेनेंस में कोई भी सर्विस टास्क आप ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं व्हीकल सर्विसेज की तरफ। तो सेम जैसे कि हमने सर्विस टास्क ऐड किए थे, हम व्हीकल की किस टाइप की सर्विस कराना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में उन्हें अगर ऐड करना है तो यहाँ से आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप 10,000 पर 10,000 सर्विस चल रही है, जो एवरी वॉरियर में टाइम फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, ऑडोमीटर फ्रिक्वेंसी एवरी 10,000 किलोमीटर पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद क्या क्या डिफ़ॉल्ट हम इसमें सर्विस टाइप टास्क रखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अगर हमने ये सिलेक्ट की है तो ये डिफ़ॉल्ट हमारे साथ आएंगे कि हमें ये करवाना ही है। उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से एक टास्क हमने हटा दिया, हमें सिर्फ एसी फ़िल्टर चेंज करना है हर 10,000 सर्विस पे। सेव करेंगे तो ये देख सकते हैं आप अपडेट हो चुका है। ऐसे ही आप नई सर्विस भी ऐड कर सकते हैं एवरी 5,000, एवरी 6 मंथ, जो भी आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद हम लास्ट में चलते हैं डॉक्यूमेंट मैपिंग की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी नए टाइप का डॉक्यूमेंट अगर हमें मैप करना है, जैसे कि व्हीकल्स में मान लीजिए आरसी ऐड करना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो सिंपली ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। उसके बाद अगर एम्प्लॉय में आपको मान लीजिए एम्प्लॉय का पैन कार्ड ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पर ऐड करके पैन कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। वो रिफ्लेक्ट होगा आपके डॉक्यूमेंट टाइप में जब आप व्हीकल्स में या फिर एम्प्लॉय में कुछ भी नया डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे। तो ये था हमारे एंशन ईआरपी का फुल ओवरव्यू। तो दोस्तों इसके साथ हमारा पूरा डेमो सीरीज़ कंप्लीट होता है। ये सेटिंग्स का जो वीडियो था हमारा लास्ट था इस सीरीज़ में। तो अब आपने देखा है कि ईआरपी के थ्रू हम अपने बिजनेस को कितना ईजी और एफिशिएंट बना सकते हैं। हम हर मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है हमने, और अब आप रेडी हो अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर को कॉन्फिडेंटली यूज़ करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट डेमो सीरीज़, और हम मिलेंगे नए अपडेट्स और नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एनशाइन ईआरपी जर्नी।